इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की ड्यू डेट में बड़ा ही बदलाव इस साल दोस्तों आया है। इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश कोटेचा शिवसागर स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकम टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साथ ही में वर्ड, एक्सेल, टैली, पावर पॉइंट सभी वीडियो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो ये वीडियो देखकर आप दूसरे वीडियो भी देख लेना। कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ इनकम टैक्स ड्यू डेट की बात करें तो यहाँ प्रीवियस ईयर की सिचुएशन देखे। पहले हम लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर सिचुएशन क्या थी, प्रीवियस सिचुएशन। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर इंडिविजुअल एंड नॉन ऑडिट, जिसका ऑडिट नहीं होता है वो सभी पर्सन्स के लिए ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम में क्या डेट थी। फर्स्ट देखा जाए तो ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने की डेट थी ओल्ड रिजिम में 31 जुलाई लास्ट डेट थी, और न्यू रिजिम में भी लास्ट डेट 31 जुलाई, दोनों में सेम डेट थी। सेकंड देखा जाए तो दोस्तों बिलेटेड आईटीआर, यानी कि ओल्ड रिजिम में 31 दिसंबर और न्यू रिजिम में भी 31 दिसंबर डेट थी। अगर रिवाइज आईटीआर की बात करें तो उसकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर और न्यू रिजिम में भी 31 दिसंबर थी। अगर आप कुछ ओरिजिनल आईटीआर में मिस्टेक कर गए हो, अगर आप रिवाइज रिटर्न फिलअप करना चाहते हो तो उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, यानी दोनों में एक ही डेट थी, ओल्ड और न्यू रिजिम में। अब इस साल असेसमेंट ईयर 2024-25 में देखा जाए करंट सिचुएशन, यानी कि इस साल क्या होगा दोस्तों, ओल्ड रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। यहाँ फर्स्ट ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 ओल्ड रिजिम की लास्ट डेट है। न्यू रिजिम की बात करें तो उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। लेकिन बिलेटेड रिटर्न, अगर आप डेट मिस कर गए 31 जुलाई, आप किसी वजह से आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो यहां इस साल असेसमेंट ईयर 2024-25 में ओल्ड रिजिम में आप रिटर्न फिलअप नहीं कर पाओगे दोस्तों। 31 जुलाई 2024 के बाद इस साल आप अपना रिटर्न ओल्ड रिजिम में फिलअप नहीं कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम ही रहेगा। न्यू रिजिम यहाँ बिलेटेड रिटर्न की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 है यहाँ। तो यहाँ अगर आप 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर आप अपना रिटर्न इस साल ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई 2024 से पहले फाइल करोगे, तो यहाँ आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। आप ओल्ड रिजिम में भी जा सकते हो और न्यू रिजिम में भी जा सकते हो। लेकिन अगर 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर दिया है 31 दिसंबर उसका डेट लास्ट होगा। बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम में ही अपना रिटर्न फाइल कर पाओगे दोस्तों। तो यहाँ इस साल गवर्नमेंट की ओर से बड़ा ही बदलाव आ गया है। जो भी इस साल रिटर्न फाइल करे तो बिफोर 31 जुलाई आप फाइल कर लेना, वरना आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। जिसका जितनी इनकम होगा उस हिसाब से आपको यहाँ फिलअप करना होगा। अब रिवाइज रिटर्न की बात करें, आईटीआर रिवाइज, उसके लिए ओल्ड रिजिम में 31 दिसंबर होगा और 31 दिसंबर 2024 न्यू रिजिम। यहाँ अगर आप अपना रिटर्न रिवाइज करना चाहते हो, कुछ भी ओरिजिनल रिटर्न फिलअप किया है उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है,
मॉडिफाई करना है तो आप वो 31 दिसंबर 2024 तक रिवाइज कर सकते हो, दोनों में, ओल्ड या न्यू में। लेकिन अगर आपने रिटर्न फिलअप ही नहीं किया है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काफी लोगों को यहाँ मिस्टेक होती है, रिवाइज रिटर्न, रिवाइज यानी रिवाइज करना, जो ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है ओरिजिनल उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिटर्न ही फिलअप नहीं किया है, 31 जुलाई तक आपने रिटर्न ही फिलअप नहीं किया है, तो आपका फर्स्ट रिटर्न न्यू रिज्यूम में ही होगा। उसको बिलेटेड रिटर्न कहते हैं, आफ्टर ड्यू डेट। अब इस साल स्विच ओवर ओल्ड एंड न्यू रिज्यूम में नया ऑप्शन आ गया है। करंट सिचुएशन असेसमेंट ईयर 2024-25 की बात करें तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2024 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इस साल सैलरी पर्सन हो गए जिसकी कोई भी इनकम नहीं है। जो भी सैलरी पर्सन है, प्राइवेट या गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी पर्सन है उसकी सिर्फ सैलरी इनकम है, तो यहां वो कोई भी रिटर्न चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट न्यू होगा, अगर वो ओल्ड में जाना चाहते तो ओल्ड में जा सकते, न्यू में जाना चाहते तो न्यू में जा सकते। कोई भी आप रिज्यूम चूज कर पाओगे सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए यहाँ स्विच ऑन स्विच ऑफ रखा हुआ है ऑप्शन। लेकिन अगर आपकी इनकम सैलरी और साथ में बिजनेस इनकम है, आपकी सैलरी और साथ में बिजनेस इनकम है, या तो आपकी सिर्फ बिजनेस इनकम है, तो यहां आपको बाय डिफॉल्ट तो आपका रिटर्न न्यू रिज्यूम में होगा। बाय डिफॉल्ट बिफोर 31 जुलाई आपका रिटर्न न्यू रिज्यूम में ही होगा। अगर आप बिजनेसमैन पर्सन ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हो, अगर बिजनेसमैन पर्सन ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हो, तो यहां आपको 10IEA फॉर्म फिलअप करना होगा। बिजनेसमैन पर्सन को यहां 10IEA फॉर्म फिलअप करना होगा, वो भी बिफोर 31 जुलाई, वो भी 31 जुलाई से पहले अगर ये आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ओल्ड रिज्यूम में आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। अगर आपकी सेविंग्स है, ATC, होम लोन है, सभी सेविंग्स से अगर आपको बेनिफिट होता है आपकी इनकम की ओर से, यहाँ आपको टैक्स में बेनिफिट होता है ओल्ड रिज्यूम में, तो यहाँ आपको ओल्ड में जाने के लिए 10IEA फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा 31 जुलाई से पहले। लेकिन यहाँ एक और भी रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, लाइफ में एक ही बार आप जा सकते हो। कोई भी अगर आप ऑप्शन चूज करो तो यहाँ एक ही बार स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। बिजनेसमैन पर्सन लाइफ में एक ही बार स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने ओल्ड चूज किया तो हर साल आपको ओल्ड में ही फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपने न्यू रखा तो हर साल आपका न्यू ही रिज्यूम रहेगा दोस्तों। यहाँ बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा ही नया कदम उठाया है, रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। तो इस साल जो भी लोग सैलरी और साथ में बिजनेस इनकम है, या तो सिर्फ बिजनेस इनकम है, वो यहाँ इस साल रिटर्न भरते समय उनकी इनकम और आने वाली फ्यूचर की इनकम देखकर वो सोचे कि उसको क्या रिटर्न में टैक्स में बेनिफिट हो रहा है, उस हिसाब से आप रिटर्न चूज करना। एक बार आपने चूज कर लिया उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। लाइफ में एक ही बार होगा, वन टाइम ही होगा, इसलिए सोच समझकर एक्सपर्ट की सलाह लेकर, कंसल्टेंट की सलाह लेकर ही ये ऑप्शन चूज करना दोस्तों। सैलरी पर्सन दोनों ऑप्शन चूज कर सकते, उनके लिए यहाँ
गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा हुआ है, वो जितनी बार चाहे हर साल न्यू या ओल्ड, ओल्ड या न्यू दोनों में फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए यहाँ बड़ा ही कदम उठाया हुआ है, तो ये एक नया आया है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों हमारी चैनल के ऊपर आपके लिए ढेर सारे वीडियोस दिए हुए, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, टैली, पावर पॉइंट, गवर्नमेंट रिकमेंड इंफॉर्मेशन, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। आशा रखता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमारी चैनल का ऑनलाइन लाभ उठा सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।